प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के कर्मचारियों को मिला अतिरिक्त समय, इस पोर्टल की बढ़ी डेडलाइन, जाने आवेदन की नई तारीख। हरियाणा में विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी सुरक्षित करने के लिए 15 अप्रैल तक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को राह देते हुए सेवा सुरक्षा से संबंधित प्रक्रिया की समय सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे सभी विभागों और पात्र कर्मचारियों को आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुबंधित कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 एवं नियम 2025 के अंतर्गत पोर्टल www.securedemployee पर csharyana.government.in रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक दस्तावेज 15 अप्रैल तक अपलोड कर सकेंगे। हरियाणा में टीबी की हार, प्रदेश की 2157 पंचायतें हुई टीबी मुक्त, ये जिला रहा नंबर 1 पर। हरियाणा ने टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साल 2025 में प्रदेश की 2157 ग्राम पंचायतें अब पूरी तरह टीबी मुक्त घोषित कर दी गई है। यह संख्या राज्य की कुल 6237 पंचायतों का लगभग 35% है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या में आई तेजी जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है। 3 वर्षों में 4 गुना सुधार। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या में पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार दृष्टि और वृद्धि दर्ज की गई है। खाकी की मुस्तैदी से बची दर्जनों जाने, नशे में धुत बस ड्राइवर का अम्बेडकर चौक पर तांडव, स्टीयरिंग पर ही हुआ बेसुध। शहर में यातायात पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। शहर के अम्बेडकर चौक पर एक YTTS हॉलीडे टूरिस्ट बस को बेकाबू हालत में इधर उधर चलते देख ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत उसे रुकवा लिया। बस को रोकते ही चालक स्टीयरिंग पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बस से बाहर निकाला। चालक की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। शराब की मात्रा जांचने के लिए भी उसे कई पुलिस कर्मियों का सहारा देना पड़ा। जांच में सामने आया कि चालक पूरी तरह नशे में धुत था। अल्कोहल टेस्ट में उसकी बॉडी में 23 मिलीग्राम की अनुमति सीमा के मुकाबले करीब 550 मिलीग्राम तक शराब पाई गई, जो बेहद अधिक मात्रा है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट, सेना की वर्दी पहनने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आवेदन करने के लिए जल्द करें अप्लाई। भारतीय सेना के अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के लिए हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के युवा भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। महिला वर्ग के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह भर्ती पुरुष वर्ग में अग्निवीर, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर तथा 8वीं और 10वीं पास ट्रेडमैन पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 178 करोड़ रुपए से होगा मानेसर का विकास, सदन बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नगर निगम मानेसर के सदन की विशेष बैठक IMT सेक्टर 8 स्थित नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव ने की। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। सदन ने सर्वसम्मति से बजट को मंजूर किया। निगम सचिव एवं उप निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी ने बजट को सदन के पटल पर रखते हुए बताया कि वित्त वर्ष में नगर निगम मानेसर द्वारा 678 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार करीब 482 करोड़ रुपए की वार्षिक आय की जाएगी। बजट के बारे में विस्तार से बताते हुए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संजय कुमार ने सदन को बताया कि निगम वित्त वर्ष में स्टाम्प ड्यूटी व सेस से अनुमानित 200 करोड़ रुपए अर्जित करेगा। आप तो नहीं बेचने जा रहे पुराने व एंटीक नोट और सिक्के। अगर आपके पास भी पुराने एंटीक नोट और सिक्के हैं और आप भी उन्हें ऑनलाइन विज्ञापन देकर ऊंचे दाम पर बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ। ऐसा न हो कि आप इन एंटीक नोट और सिक्के बेचने के चक्कर में साइबर ठगों के जाल में फंस जाओ। ऐसे ही ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को साइबर थाना पुलिस ने काबू कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल व सिम बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक साइबर थाना वेस्ट द्वारा पुराने सिक्के एवं नोट अधिक कीमत पर खरीदने का लालच देकर रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, इनकम टैक्स व अन्य चार्ज के नाम पर की जा रही साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस प्रकरण में वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य आरोपी को खेड़तल तिजारा से गिरफ्तार किया गया है। निर्माणाधीन पुलिया में फंसी हरियाणा रोडवेज बस, 30 यात्रियों की जिंदगी लगी दांव पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र में पटियाला रोड पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब करीब 30 यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस निर्माणाधीन पुलिया के पास फंस गई। बस पटियाला से पिहोवा बस स्टैंड की ओर आ रही थी। जानकारी के अनुसार पिहोवा के बोढ़नी गांव के पास सड़क किनारे बन रही पुलिया के नजदीक बस का आगे का टायर नरम मिट्टी में धंस गया, जिसके कारण बस सड़क और खादान के बीच फंस गई और आगे नहीं बढ़ सके। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार यदि बस पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुलिया के पास गड्ढों में लोहे के बड़े बड़े सरिये भी खड़े थे। बस में करीब 30 से अधिक यात्री सवार थे। बस के फंसने के बाद यात्रियों की सुरक्षित दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। बाद में क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। कंडक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि चालक बस को धीमी गति से चला रहा था, नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर डाली गई ताजी मिट्टी के कारण टायर नीचे धंस गया। उन्होंने कहा कि यहां करीब 7 महीने से पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है और सड़क भी काफी संकरी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।